कहते हैं बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो मैं आ गई हूँ आज आपके स्टॉक मार्केट के बेस को अच्छा करने, सो दैट आप इतना पैसा कमाएं कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स बन जाएं। हेलो एवरीवन, आई एम चेष्टा शर्मा, योर फाइनेंस बडी। आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। तो आज हम स्टॉक मार्केट के सभी बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से सारा पैसा डूब जाता है। ऊपर से घर वाले भी यही सलाह देते हैं कि स्टॉक मार्केट से भाई बच के रहो। पर फ्रेंड्स और कोलीग्स स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो आपका मन भी है कि हम भी स्टार्ट करें, बट नर्वसनेस है कहीं ना कहीं। ऊपर से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में या फिर स्कूल में स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ कहीं नहीं बताया जाता। डोंट वरी, इस वीडियो में हम सब बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करती हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले अप्रैल 2023 में मैंने लिए थे शेयर्स बीपीसीएल और आईआरसीटीसी के, जो आज अप्रैल 2024 में जस्ट डबल होने वाला है, ऑलमोस्ट जस्ट डबल। और अगर आपको बताऊं लॉन्ग टर्म के बारे में, तो विप्रो कंपनी में अगर किसी ने 40 साल पहले या फिर आपके किसी रिलेटिव ने 40 साल पहले सिर्फ 100 रुपए भी लगाए होते, सिर्फ 100 रुपए, तो आज के डेट में वो हो जाते 7 करोड़ रुपए। ये है पावर स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि आपको बहुत पैसे कमा के दे सकता है, पर जहां बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं तो बड़े बड़े लॉसेस भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारा पैसा लगाया और कुछ साल बाद आपका सारा पैसा डूब गया। तो द थिंग इज कि आप स्टॉक कौन सा पिक कर रहे हो, आपको नॉलेज कितनी है, आपने शेयर खरीदने से पहले उसकी फंडामेंटल या फिर टेक्निकल एनालिसिस कितनी की है। हमें बिना सोचे समझे शेयर्स नहीं खरीदने हैं, हमें बिना सोचे समझे ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो सिर्फ लर्निंग के बाद। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो अक्सर बिगनर्स के मन में डाउट होता है। आपके भी मन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते होंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपके मन में कुछ और डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। लेट्स कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन ये कि हम स्टॉक मार्केट से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं हम स्टॉक मार्केट से बेसिकली। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, कैसे सब ओपन होगा, डीमेट अकाउंट ओपन होगा और कैसे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और ये मोस्टली सभी का क्वेश्चन होता है, कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ विदाउट कॉमर्स बैकग्राउंड के। अगर मुझे कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं है फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितने पैसे से स्टार्ट की जाए इन्वेस्टमेंट, मिनिमम कितने कैपिटल होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट चलती कैसी है, शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन कैसे होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमें लर्न कहाँ से करना चाहिए, वो कौन सी बुक्स हैं या कहाँ से हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिल सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि हम स्टॉक मार्केट से कितनी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने पैसे लगाए हैं अपने किसी दोस्त के बिजनेस में, तो अगर उसका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा तो आपके रिटर्न्स 20-30% जा सकते हैं। अगर उसका बिजनेस ही डूब गया तो आपके पैसे भी डूबने वाले हैं। सेम है स्टॉक मार्केट के साथ। आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया, आपने जो शेयर्स खरीदे, अगर उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो रही है तो आपकी रिटर्न्स भी अच्छी जाने वाली हैं। और अगर वो कंपनी डूब गई तो आपके पैसे भी डूब गए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो मैंने कौन सा शेयर पिक करना है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो। इसके लिए जरूरी है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर्स ना उठाना। और वैसे भी 1-2 शेयर्स हमेशा नहीं लेने चाहिए। वी शुड हैव अ बास्केट ऑफ शेयर्स, सो दैट अगर 1-2 शेयर्स थोड़े डाउन भी जाए तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन ही रहे। और इंडिया जैसी कंपनी में हम लॉन्ग टर्म में लाइक 5 ईयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18-20% रिटर्न, जो कि एफडी से ऑलमोस्ट 3 गुना है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट दुगनी है। पर ये तभी मिलने वाली है अगर आपको पता है कि
कौन से शेयर्स अच्छे हैं, कौन सी कंपनीज ग्रो करने वाली हैं, वो सब आपको तभी पता चलेगा जब आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट को, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज की और उसके बाद शेयर्स पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोसेस क्या है, हम डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, एवरीथिंग। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड एंड आपके बैंक में अकाउंट। तो अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो खुलवा लीजिए, बाकी सब कुछ ऑनलाइन है। आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक। मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करती हूँ, वेरी सिंपल टू यूज़ और बिगनर्स के लिए बहुत ईजी है इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर चीज़ों को समझना। अगर आपको भी अकाउंट ओपन करना है अपस्टॉक में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ओपन कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपका विदाउट एनी फिजिकल वर्क अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आपने +1 +2 में मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट स्ट्रीम से एजुकेशन ली है, तो क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या किसी और सर्विस में हैं या कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। आप कंपनीज पिक कीजिए। आप अगर इंजीनियर हैं तो आप रियल एस्टेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की कंपनीज चेक कीजिए, वहाँ आप देखिए कि कौन से शेयर्स लेने चाहिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप शेयर पिक कर लीजिए। अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट स्ट्रीम से भी पढ़े हैं तो भी आपका शेयर मार्केट में स्वागत है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट वर्किंग कैसे होती है और किसी भी शेयर का प्राइस अप एंड डाउन कैसे जाता है। तो कोई भी कंपनी अपने इनिशियल शेयर्स अगर पब्लिक में अलॉट करना चाहे तो वो करती है एक IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां से शेयर्स पब्लिक को अलॉट होते हैं एंड पब्लिक बिकम द फर्स्ट शेयर होल्डर्स। उससे पहले प्रमोटर्स शेयर होल्डर होते हैं। तो जब शेयर होल्डर्स पब्लिक बनती है उसके बाद सिलसिला शुरू होता है शेयर्स को सेल एंड परचेज करने का। अगर हम बात करें कि शेयर का प्राइस अप एंड डाउन कैसे होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, लाइक सेलर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेंड अप चला जाता है। एंड इसी का रिवर्स, अगर किसी शेयर की डिमांड बहुत कम है पर सप्लाई ज़्यादा है, लाइक सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स बहुत कम है, तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, डाउन ट्रेंड हो जाता है, स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। इसे हम समझते हैं एक सिनेरियो से। अगर कोई न्यूज़ आती है, लाइक रात को न्यूज़ आती है किसी कंपनी का लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा, उसके ऑनर को बैंकरप्ट हो गया ऑनर, तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? अगर हमारे उस कंपनी में शेयर्स हैं तो वी विल ट्राई कि हम उस शेयर्स को सेल कर दें ताकि हमारा लॉस ना हो। जब सभी अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट करेंगे और कोई बायर खरीदने के लिए नहीं होगा, तब बायर क्या बोलेगा? वो बिट लगाएगा कि मैं 100 रुपए का शेयर 90 रुपीज में खरीदने के लिए रेडी हूं। वहां से शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है एंड देन शेयर प्राइस ट्रेंड्स ऑन 90 रुपीज इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज। आई होप आपको प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने पैसे लगाएं हम इन्वेस्टमेंट, कहाँ से स्टार्ट करें, कितने कैपिटल से स्टार्ट करें। तो कितनी कैपिटल लगाएं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि हम शेयर्स कौन से पिक कर रहे हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट 1000 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है हम सबके लिए। बट द कंडीशन इज कि हमें 1000 से स्टार्ट करके नेक्स्ट ईयर उसको 15% से बढ़ाना होगा और एवरी ईयर उसे 15% से बढ़ाना होगा। लाइक हम इस साल 1000 पर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें 1150 पर मंथ इन्वेस्ट करना है और उसके अगले साल फिर उसके 15% से बढ़ाना है। ऐसे करते करते अगर हमें सिर्फ 15% भी रिटर्न मिले, हम 18 और 20% की बात ही नहीं करते, अगर सिर्फ 15% रिटर्न हमें मिलती है तो ऐसे 25 सालों के बाद हमारा 1000 से स्टार्ट किया हुआ अमाउंट 1 करोड़ बन चुका होगा।
Now coming to the last question, that what are the resources from where we can learn stock market? हम कहाँ से, कौन से sources से stock market को, investments की जर्नी को start कर सकते हैं, सीख सकते हैं? तो सबसे इनिशियली हमें एक बुक पढ़नी चाहिए, रिच डैड एंड पुअर डैड। आई होप सबने वो बुक पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप प्लीज़ उसे पढ़ लीजिए। एंड बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पढ़नी चाहिए लर्न टू अर्न। उसके बाद एक बहुत 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 बढ़िया बुक है फॉर एडवांस इन्वेस्टमेंट, द एजुकेशन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर। ये एडवांस इन्वेस्टमेंट की बुक है। बुक्स के लिए आप इन 3 बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस चेक करनी है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको एवरी वीक एक न्यू वीडियो मिलेगी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, कैसे ग्रो करना है खुद को इन स्टॉक मार्केट। तो हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय, लेट्स ग्रो टुगेदर।